हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राहुल में। सीयूईटी के लिए अकाउंट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, विच इज कंपल्सरी डिजॉल्व इन द केस ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ द फॉर्म। ठीक है, विच इज कंपल्सरी डिजॉल्व इन द केस ऑफ द डिजोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म। ठीक है, कोऑपरेटिव कमेटी, कंपनी, पार्टनरशिप, नन ऑफ दीज। ठीक है, विच इज क्वेश्चन क्या है कि इसमें कौन सा कंपल्सरी डिजॉल्व है डिजोल्यूशन ऑफ द फॉर्म के केस में, कि किस फॉर्म का डिजोल्यूशन बेसिकली किस में होता है। तो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा पार्टनरशिप में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन गार्नर वर्सेस मर्रे रूल वाज अप्लाइड। गार्नर वर्सेस मर्रे का रूल कब अप्लाइड हुआ था? 1956, 1903, 1932, 1976। गार्नर वर्सेस मर्रे रूल बेसिकली किसी भी साझेदार के दिवालिया होने पे, इंसॉल्वेंट होने पे अप्लाई किया गया था। ठीक है, और ये रूल जो आया था वो आया था 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच अकाउंट इज प्रिपेयर फर्स्ट व्हेन द फॉर्म इज डिजॉल्व। इनमें से कौन सा अकाउंट सबसे पहले बनाया जाता है अगर फॉर्म कोई डिजॉल्व होती है, समाप्त होती है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैंक अकाउंट। जब भी कोई भी फॉर्म डिजॉल्व होती है तो वहाँ पे हम जो अकाउंट बनाते हैं उसको कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, deficiency of insolvent partners capital is given by the solvent partner in which ratio according to the Garner versus Murray। ठीक है, कि जो पार्टनर इंसॉल्व हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, उसकी कैपिटल की डेफिशिएंसी को जो सॉल्वेंट पार्टनर है, जो दिवालिया नहीं हुए हैं, वो किस रेशियो में फुलफ़िल करते हैं। तो वो याद रखिएगा, सब वो फुलफ़िल होता है आपका कैपिटल रेशियो में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, Who was the third partner in the Garner versus Murray फॉर्म। गार्नर वर्सेस मर्रे जो रूल था उसमें थर्ड पार्टनर कौन था? ऑप्शन हैं डेविड, मार्क विंक, हेनरी फोर्ड, विल्किंस। तो आपका ऑप्शन सही होगा यहाँ पे विल्किंस। थर्ड पार्टनर कौन था? विल्किंस था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कैश बैलेंस इज रिटेन इन द केस ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ द फॉर्म डिजॉल्व। ठीक है, कैश बैलेंस को डिजोल्यूशन के टाइम पे फॉर्म के कहाँ लिखा जाता है, डिजॉल्व किया जाता है? इन बैलेंस शीट, इन कैश अकाउंट, इन कैपिटल अकाउंट, इन रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट का ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, डिप्रिसिएशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज ट्रांसफर इन द केस ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म। ठीक है, डिप्रिसिएशन फंड और इन्वेस्टमेंट फंड, फ्लक्चुएशन फंड को कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है डिजोल्यूशन के टाइम पे? ऑप्शंस हैं इन कैश अकाउंट, इन बैलेंस शीट, इन रियलाइजेशन अकाउंट, इन कैपिटल अकाउंट। तो जो भी ये फंड हैं उनको हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन केस ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म लॉस एंड रियलाइजेशन अकाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ। डिजोल्यूशन के टाइम पे फर्म के समापन के टाइम में जो लॉसेस हैं, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट को उसको डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में किया जाता है? कैपिटल रेशियो, इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, इक्वल रेशियो, नन ऑफ दीज। कैपिटल रेशियो में किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में किया जाता है, इक्वल रेशियो में किया जाता है, या इनमें से किसी में नहीं। तो जो भी उनका डिजोल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस है उसको प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, द पार्टनर्स हुज असेट इज लेस देन द लाइबिलिटी इज मोर इज कॉल्ड। ठीक है, वो पार्टनर जिसकी असेट क्या है, कम है, और लाइबिलिटी ज़्यादा है, उसको क्या कहेंगे हम? डिसऑनेस्ट पार्टनर्स, लुनेटिक पार्टनर्स, इंसॉल्वेंट पार्टनर, नन ऑफ दीज। तो जो भी पार्टनर होगा जिसकी असेट कम होगी और लाइबिलिटी ज़्यादा होगी उनको हम लोग कहेंगे क्या? इंसॉल्वेंट पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि रूल ऑफ गार्नर वर्सेस मर्रे इज बिलोंग टू विच कंट्री। गार्नर वर्सेस मर्रे का रूल जो है वो किस कंट्री से बिलोंग करता है? अमेरिका, इंग्लैंड,
इंडिया चाइना। तो गार्नर वर्सेस मर्रे का रूल जो है वो अमेरिका का रूल, अमेरिका में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन केस ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ असेट विल बी यूज फर्स्ट। ठीक है, डिजोल्यूशन के टाइम में फॉर्म के जो अमाउंट रिसीव होता है असेट को सेल करने पे, उसे हम कहाँ लिखते हैं? फॉर द पेमेंट ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फॉर लाइबिलिटी टू आउटसाइडर्स, फॉर द पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, नन ऑफ दीज। ठीक है, डिजोल्यूशन के टाइम पे जो भी अमाउंट हमें रिसीव होता है, ठीक है, सेल से असेट्स की, उसके सबसे पहले हम कहाँ पे यूज करेंगे? पार्टनर्स की कैपिटल को रिफंड करने में? नहीं, वो सबसे लास्ट में किया जाएगा। ठीक है, फॉर द पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन वो सेकेंड लास्ट होता है। ठीक है, फॉर द लाइबिलिटी ऑफ द आउटसाइड, सबसे पहले आउटसाइडर लाइबिलिटी को पेमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन केस ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म, बैड डेट्स रिजर्व अकाउंट इज ट्रांसफर टू। ठीक है, डिजोल्यूशन के टाइम पे जो बैड डेट्स रिजर्व अकाउंट है उसे कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, नन ऑफ दीज। तो इसको भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज ड्यू अमाउंट इज पेबल टू। ठीक है, किसी भी पार्टनर की अगर डेथ होती है तो उसका ड्यू अमाउंट किसे पे किया जाएगा? ऑप्शंस हैं आपके, गवर्नमेंट, हिज एग्जीक्यूटर्स, फर्म, नन ऑफ दीज एबव। गवर्नमेंट को, इसके एग्जीक्यूटर्स को, फर्म को, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो गवर्नमेंट को पे किया नहीं जाएगा, फर्म क्यों पे करेगी? तो इसके उसके एग्जीक्यूटर्स को या उसके उत्तराधिकारी को हम पेमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और रिटायर्ड पार्टनर कैन रिसीव हिज ड्यू अमाउंट इन। जो रिटायर्ड पार्टनर है उसे उसका जो अमाउंट बाकी है फर्म के पास उसे कैसे मिलेगा? कैश में, एन्यूटी मोड में, इंस्टॉलमेंट में, ऑल ऑफ दी एबव। तो यहाँ पर उसको कैश पेमेंट भी हो सकता है, एन्यूटी मेथड से भी हो सकता है, इंस्टॉलमेंट से भी पेमेंट किया जा सकता है। तो ऑल ऑफ दी एबव का ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिटायर्ड पार्टनर्स गुडविल इज पेबल इन। रिटायर्ड पार्टनर का जो गुडविल है उसे पे किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके, ओल्ड रेशियो, इक्वल रेशियो, कैपिटल रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, जो जो रिटायर्ड पार्टनर है, ठीक है, उसका जो गुडविल पेबल होगा वो होता है, बेसिकली ऑप्शन गलत दिया हुआ है, वो होता है आपका गेनिंग रेशियो में। ठीक है, किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज़ यूज्ड। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो को कहाँ यूज किया जाता है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, नन ऑफ दिस एबव। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब यूज किया जाता है? ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों कंडीशन में, यहाँ ऑल ऑफ द एबव का ऑप्शन करेक्ट होगा। तीनों कंडीशन हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का यूज करते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव की जगह या ऑल होगा। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 7 पे आते हैं। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इज रिकॉर्डेड सेपरेटली इन न्यू बैलेंस शीट ऑन लाइबिलिटी साइड, बोथ साइड, असेट साइड, नन ऑफ दीज। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो जाहिर सी बात है उसको हम लोग लाइबिलिटी साइड में ही शो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ऑन रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर द होल गुडविल इज क्रिएटेड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रिटायरमेंट के टाइम में पार्टनर की जो सारी गुडविल है वो क्रेडिट की जाएगी कैपिटल अकाउंट के। ऑल पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स, रिटायरिंग पार्टनर, नन ऑफ दीज एबव। तो इसमें केवल और केवल क्रेडिट किया जाएगा रिटायरिंग पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर द रिमेनिंग पार्टनर राइट ऑफ द गुडविल। ठीक है, रिटायर जो भी पार्टनर रिटायर होगा उसके रिमेनिंग पार्टनर जो होते हैं गुडविल को कैसे राइट ऑफ करते हैं? इन न्यू रेशियो, इन न्यू कैपिटल रेशियो, इन सेक्रीफाइस रेशियो, इन गेन रेशियो। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका गेन रेशियो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द रिमेनिंग कैपिटल बैलेंस। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट में अगर कोई भी रिमेनिंग कैपिटल बैलेंस है तो उस पर मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा? ऑप्शन है आपका 5%, 6%, बैंक रेट 12%। तो 6% ऑप्शन करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिक्रीजमेंट इन असेट एंड इंक्रीजमेंट इन लाइबिलिटी सोन इन, ठीक है, अगर कोई असेट डिक्रीज हो रहा है और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, उसे हम किस अकाउंट में शो करेंगे? कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, नन ऑफ दी एबव। कोई भी असेट डिक्रीज हो रही है तो हमारा लॉस होगा, लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो हमारा लॉस होगा, तो इसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कैश ब्रॉट एज गुडविल बाय न्यू पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है, कैश ब्रॉट एज गुडविल बाय न्यू पार्टनर जो गुडविल लेके आता है कैश में, ठीक है, उससे पार्टनर अपने किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ऑप्शन से सेक्रीफाइसिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो जो न्यू पार्टनर है जो गुडविल लेके आएगा, उसे जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट है पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नन ऑफ दी एबव। तो ये बेसिकली एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिक्रीजमेंट इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट इज कॉल्ड, किसी भी एसेट की वैल्यू में अगर डिक्रीज होती है तो उसे क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन, एक्सपेंसेस, लॉस, प्रॉफिट, ठीक है। तो फिक्स एसेट्स की वैल्यू में अगर डिक्रीज होती है तो उसे हम लोग नाम देते हैं क्या? डेप्रिसिएशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी बेयर बाय ओल्ड पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स, नन ऑफ दिस, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट या लॉस होता है, ठीक है, तो उसे कौन बियर करेगा? तो उसको केवल और केवल ओल्ड पार्टनर्स ही बियर करेंगे। नेक्स्ट है डिक्रीजमेंट इन लाइबिलिटी एज, लॉस, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, गेन, ठीक है। अगर कोई भी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो वो बेसिकली क्या होगा? आपका लॉस, सॉरी प्रॉफिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर्स इन नॉन बैंकिंग बिजनेस आर, ठीक है। नॉन बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम नंबर कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? ठीक है, 2, 10, 100, 4, ठीक है। नॉन बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम नंबर्स जो है पार्टनर्स के वो 50 हो सकते हैं, ठीक है। ये लास्ट है, बैलेंस ऑफ द करेंट अकाउंट इज़ टू बी ऑलवेज, ठीक है। करेंट अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन है डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, नन ऑफ बोथ, नन ऑफ दीज, ठीक है। करेंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो ना तो डेबिट हमेशा होता है और ना ही हमेशा क्रेडिट होता है, वो दोनों हो सकते हैं, इसलिए नन ऑफ बोथ का ऑप्शन करेक्ट होगा।